हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट को हम लोग बताए थे कि कौन इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको आ रहा होगा। कुछ बच्चे का ये कमेंट था कि क्या मैं एमपी बोर्ड से हूँ तो उसके लिए नहीं है बेटा। आप चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, आप सिलेबस को मैच कराओ। अगर सिलेबस तुम्हारा मैच कर रहा है ना, तो ये पूरा जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में काम देंगे। और ये स्पेशली बिहार बोर्ड, सॉरी, एमपी बोर्ड के लिए भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे सिलेबस तुम्हारे मैच करते हैं। तुम देख लो, पढ़ लो, सारी चीजों को समझ लो। तुम्हें पर्टिकुलर किसी में डाउट हो तो कमेंट करना, सॉरी, तो पूछ लेना, बता देना, कमेंट में बता देना कि तुम्हें ये सारी चीजें नहीं आ रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेटा केमिस्ट्री की पार्ट 2 की बात करूँ, तो पार्ट 2 हमारा किसमें है? ऑर्गेनिक है। अब देखो, मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो टोटल केमिस्ट्री हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक फिजिकल होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है और एक केमिकल हो, सॉरी, ऑर्गेनिक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास 12th में फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों एक साथ पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक को अलग कर लिया जाता है। समझ में बात आ रही है? नहीं, मतलब जिसमें तुम्हें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल मिलेंगे वो फिजिकल कहलाते हैं। ये सिंपल सी बात है, तुम इसको समझो। और जो चीजें मैंने आपको नेक्स्ट कल के लेक्चर में आपको बताया था, उम्मीद है कि आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हो, पढ़ रहे हो। और मैं यही मान के चल रही हूँ बेटा कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। देखो, लाइव क्लासेस नहीं है ना, तो आप मेरे सामने हो कि मैं आपको फेशियल एक्सप्रेशन देख के पहचान जाऊं कि अच्छा आपको नहीं आ रहा है। लेकिन आपको क्या है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। अगर नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक। अगर मैं यहाँ पे अपने चैप्टर की बात करूँ तो हमारा चैप्टर पहला कौन सा है ऑर्गेनिक का? हेलो एल्केन है, हेलो एरीन है। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन हमारा चैप्टर होता है। ये टोटल जितना है ना, अगर आप बात करते हो तो ये भी 35 मार्क्स के होंगे टोटल। ठीक है, ऑर्गेनिक मैं टोटल की बात कर रही हूँ। तो अब देखो, ऑर्गेनिक में दो चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हमें पढ़ना है तो क्या बना रहे हैं और उससे क्या बनेगा। जैसे हेलो एल्केन आप कैसे बना सकते हो, ठीक, और हेलो एल्केन से आप क्या क्या बना सकते हो। ये बात अगर आपके माइंड में रहेगी तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। पहली बात तो हम आपको बताए थे नेमिंग रिएक्शंस क्या प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, ये भी आपको बताए थे। बहुत सारी चीजें आपको हम बता चुके हैं। लेकिन और अगर आपने कुछ भी नहीं समझा ना, तो यहाँ से सारी चीजों को समझ लो। देखो, पहले चैप्टर में देखो, पहले चैप्टर को ये समझो कि वो क्या है। चैप्टर में हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या है, कैसे बनाया जाता है, ये जान लिया तुमने। फिर हेलो एल्केन से आप क्या क्या बना सकते हो, उसकी बात हमेशा याद रखो। तो हेलो एल्केन का नाम पद्धति मतलब नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, बेसिक सी बात है, आपको आता भी होगा। ठीक। सी एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स का मतलब यहाँ पर होता है बेटा, यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये एक्स होता है। कार्बन तो जानते हो, आबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक, यहाँ पे आबंध का मतलब यहाँ पे होता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब। अब प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, प्रतिस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। किससे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? जैसे हेलो एल्केन बनाना होता है तो हम क्या लेते थे, मेथेन लेते थे, एक हाइड्रोजन इसमें से निकालते थे, एक एक्स को इसमें जोड़ते थे, तो ये आपका क्या बन जाता था? हेलो एल्केन। क्या बन जाता था? हेलो एल्केन। हेलो एरीन क्या होता है? जहां पे आपको रिंग वाली चीजें मिली, बेंजीन जैसा, ये सब सारी चीजें। ठीक। हेलो एरीन, सी कार्बन की आबंध की प्रकृति आपको बतानी है। ठीक है, रिजोनेंस वगैरह यहाँ से भी होते हैं। अब प्रतिस्थापन देखो, ये तुम्हारा हेलो एल्केन खत्म यहाँ तक, हेलो एरीन शुरू हो रहा है। हेलो एरीन में आबंध की प्रकृति पढ़ लो, प्रतिस्थापन केवल मोनो प्रतिस्थापन यौगिकों में हाइड्रोजन पढ़ लेना। ठीक है, ये। और यहाँ पे डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन और आइडोफार्म, फ्रियान और डीडीटी का उपयोग। ठीक है बेटा, हम आपको ये सारी चीजें पढ़ाए हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म बनाया जाता था ना, उस प्रकार से। और यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे डाइक्लोरो मतलब दो क्लोरीन होगा, मेथेन। और यहाँ पे दो क्लोरीन का मतलब क्या होता है? तुम इसको क्या करो, एक बार इसमें से फिर हाइड्रोजन निकलो, दो जोड़ दो। भैया जी ऐसे अगर मैं इसको देखूंगी तो यहाँ पर एक्स है, इसका फुल एग्जांपल, और सॉरी इसका स्ट्रक्चर बनाओ ओपन करके, तो यहाँ पर ये एक्स हो जाएगा। एक्स में यहाँ पे तुम कोई भी रख सकते हो, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसने क्या बोला है? डाइक्लोरो, दो क्लोरीन, एक हाइड्रोजन को और निकाल दो, यहाँ पर एक्स और रख दो, तो यहाँ पे क्लोरीन मतलब दो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है? टेट्राक्लोरो, और यहाँ पे ट्राइक्लोरो। बात समझ में आ रही है? कंफर्म हो कि नहीं? टेट्राक्लोरो का मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, सबको हटा दो, कार्बन CCl3, इस प्रकार से ये सब हो जाएंगे।
और यहाँ पे आइडोफॉर्म, फ्रेऑन, डीडीटी के उपयोग। मैंने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। किसी भी पर्टिकुलर डाउट होगा टॉपिक में तो प्लीज कमेंट करके बता देना। देखो तुम यहाँ पे सारी चीजों को रिवीजन के तौर पे पढ़ो, ये नहीं है कि हमें सीखना है, सीखना था वो सीख लिया तुमने, रिवीजन ज्यादा करो, जितना तुम ज्यादा रिवीजन करोगे उतना। और मैं आपको बता रही हूँ बेटा, मैं जितना बता रही हूँ उतना बस पढ़ लो, कोई बाहर से कुछ भी मत पढ़ना, कोई आपसे कितना भी बोले ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। रिवीजन करो ज्यादा, तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपको बनाया है, प्लेलिस्ट में जाओ ढूंढो, सब कुछ मिल जाएगा। और पर्टिकुलर कोई डाउट हो तो बता सकते हो। यहाँ तक इसको नोट कर लो। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तुम लोगों का फेवरेट मैम एल्कोहल की बात हो रही है, ठीक है। तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में हम लोग जानेंगे। एल्कोहल का नाम पद्धति, नॉमेनक्लेचर, विचरण की विधियां, विचरण मतलब बनाने की विधि। ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है ना बेटा, एनसीईआरटी हम लोगों को खुद देख नहीं सकती इसलिए इसने विचरण लिखा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बनाने की विधि। विचरण का मतलब होता है बनाने, बनाने, ठीक है, बनाने की विधियां। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, केवल प्राइमरी अल्कोहल के लिए बोल रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल का तुम क्या कर लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ो। फिर उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान करना, ठीक है, पहचान करना, कैसे इसकी पहचान करनी है। निर्जलन की क्रियाविधि, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तुम एल्कोहल का क्या करवाओगे बेटा, ऑक्सीडेशन करवाओगे, रिडक्शन भी करवाओगे, तो तुम्हें अलग अलग चीजें मिलेंगी, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, सॉरी, ये सब चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निर्जलीकरण करवाओ। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल, सॉरी वाटर का रिमूवल, वाटर निकलेगा कंपाउंड से तो क्या बनेगा उसकी बात कर रही है। हम आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं डेप्थ में। कोई भी टॉपिक मिस हो रहा है, जो लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज बता देना। फिर फिनाल, नाम पद्धति, फिनाल के बारे में हो रही है, फिनाल के बारे में नाम पद्धति पढ़ लो, विचरण मतलब बनाने की विधि, ठीक, इसके भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लो। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, बेटा इसको मत छोड़ना, पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है, प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात हो रही है। फिनाल के उपयोग, ये सब चीजें हम तुम लोगों को पढ़ाएं। S1 और SN2 कभी मत छोड़ना जीवन में, वो जरूर पूछेगा। तो ये होते हैं तुम्हारे सेकेंड चैप्टर से। अब देखो बेटा, यहाँ से कन्वर्जन आता है, ठीक है। कन्वर्जन की मैं बात करूं तो तुम्हें कन्वर्जन मिलेंगे कब, इसी के चैप्टर के बाद एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये अल्कोहल से भी कन्वर्जन रखता है। फिर उसी के बाद एमीन भी तुम्हारा, ये सब कोरिलेट है। अगर आपने ऑर्गेनिक में पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर में पकड़ बना लिया तो बाकी सब कुछ आसान है, ठीक। बायोमोलिक्यूल से बिल्कुल अलग है, बाकी जो दो बचते हैं वो सब कोरिलेट है। तुम अगर पहला चैप्टर बहुत अच्छे से सीख चुके हो तो ये चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आने हैं, कुछ नहीं होना। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से सीख लेना बेटा तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एमीन आपको एकदम अच्छे से आराम से समझ में आना है। अभी भी टाइम है, टाइम निकालो, बहुत अच्छे से सारी चीजों को तैयार करो, ये सब नोट कर लो। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर है। और देखो यहाँ से भी कन्वर्जन होते हैं। कन्वर्जन का मतलब समझते हो कि नहीं, पहले यही बता दो। देखो कन्वर्जन का मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चंस, यहाँ के क्वेश्चंस तुम्हारे अल्कोहल से कोरिलेट कर दिए जाएंगे, एमीन कर दिए जाएंगे। इसीलिए बेटा ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको लगेगा कि कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन से 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कन्वर्जन होने लगता है। क्या होता है बेटा, कन्वर्जन के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये बोल रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन नाम पद्धति, ठीक है, नेमिंग रिएक्शंस भी यहाँ से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों को नेमिंग रिएक्शंस भी देखने को मिलेगा। और मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से ऐसे नेमिंग रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ लेना, ठीक। तुम्हारे पास 25 मैंने बताए थे। अब बेटा अगर तुम 25 बताया था, अगर तुम 5 भी याद करते हो, 5 दिन में तुम उसको तैयार कर लेते हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छे से टाइम है सारी चीजों को रिवीजन करने का। कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विचरण मतलब बनाने की विधि। कार्बोनिल क्या होता है, कार्बोनिल जिसमें तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आएगा, कार्बोक्सिलिक अलग होता है, ठीक है, समझ पा रहे हो। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, तुम्हें ये आना चाहिए कि हम लोग एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, कीटोन कैसे बनाएंगे। फिर ये आना चाहिए कि एल्डिहाइड बना लिए, कीटोन बना लिए, तो उन दोनों से और क्या क्या हम बना सकते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बातें, क्यों? क्योंकि तुमको वहां से अल्कोहल भी बनाने को मिल सकता है, यही होता है कन्वर्जन, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे भौतिक और रासायनिक गुण मतलब इन सब के तुम्हें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सब आने चाहिए।
नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रियाएं आनी चाहिए, ये मैंने आपको सब बताया है। फिर एल्डिहाइडो के अल्फा हाइड्रोजन, बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्शंस नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्शंस करते हैं। ठीक, आप अगर नहीं पढ़े हो तो जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना, आपको कीटोन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाला सब चैप्टर मिल जाएगा, वहां पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को पढ़ लेना। ठीक, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ रहा है, अम्लीय प्रकृति। ठीक है, कार्बोक्सिलिक का अम्लीय प्रकृति शायद अगर मैं देख लेना नहीं पढ़ाए होंगे तो तुम कमेंट करना, हम इसको बता देंगे। विचरण की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ये होते हैं तुम्हारे। इतना पढ़ लो, बाकी मैं गारंटी लेती हूँ बेटा कि आप कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहीं से सब क्वेश्चंस बनेंगे और एग्जाम होने के बाद तुम्हारा पेपर भी मैच करवाया जाएगा। परेशान मत होना, छूट नहीं बोला जाएगा कि हाँ ये है वो है, सारी चीजें तुमको अच्छे से बताई जा रही है, तुम इसको बहुत अच्छे से सब तैयार करो। नोट कर लीजिए इसको। देखो चैप्टर एमीन, एमीन से क्या क्या पूछ लिया जाता है। एमीन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये 6 मार्क्स कंटेन करता है। यहाँ से 6 मार्क्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ भी कन्वर्जन के नाम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाइज़ोनियम विचरण मतलब डाइज़ोनियम बनाने की विधियां तुम पढ़ लेना, ये सब उपयोगी है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राथमिक द्वितीयक मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन की पहचान कैसे करोगे, उसको लिख लेना। और एमीन बनाने की विधि, देखो इसमें से कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, हाफमैन ब्रोमाइड हो गए, ये सब नेमिंग रिएक्शंस जो होते हैं फिक्स होते हैं, ये सब पूछे जाते हैं बार बार। तो मैंने आपको नेमिंग रिएक्शंस पढ़ा दिया है, उसमें बहुत ज्यादा आपको समस्या नहीं होगी। ये सब चीजें हैं चैप्टर वाइज, सारी चीजों को तुम नोट कर लेना। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स इन सब से बिल्कुल अलग है, ये सब थे तो आपस में कोरिलेट करते थे, बायोमोलिक्यूल्स बिल्कुल अलग सा है। मतलब जो बच्चे बायो के होंगे उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जो मैथ के होंगे उनको थोड़ा सा कम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाई हूँ, पढ़ाई हूँ और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आया। 3 दिन से ज्यादा इसके समय मत देना तुम बायोमोलिक्यूल्स पे, ठीक है। यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए। ये बेटा आपका ऑर्गेनिक्स का आखिरी चैप्टर बायोमोलिक्यूल, ठीक है। लास्ट चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। अब ये 7 नंबर के पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण, देखो एल्डोज और कीटोज में तुमको दिक्कत होगी ना। एल्डोज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड होगा, ठीक है, एल्डिहाइड जुड़ जाएगा तो उसको एल्डोज कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। कीटोन के लिए भैया तुम जानते हो कि ये इस प्रकार से होता है, एक हाइड्रोजन और एक आर, आर का मतलब यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पर ये है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण मैंने पढ़ाया है। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में तुमको किसके बारे में पढ़ना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ना है। डीएल कॉन्फिग्रेशन, डीएल कॉन्फिग्रेशन का मतलब है कि जो तुम्हारा ग्लूकोज होता है, ओएच जब रोटेट कर जाता है तो उसकी बात कर रहा है। ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये सब होते हैं। अब तुम्हें वर्गीकरण मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं तो कई प्रकार के, एक मीठापन होता है उसके प्रकार के, एक वाटर मतलब कि यहाँ पे जल अपघटन के प्रकार में पढ़ाए हैं और कुछ अलग तरीके से पढ़ाए हैं, सब कुछ अलग अलग, तुम बहुत अच्छे से पढ़ लेना। फिर यहाँ पे स्टार, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ये सब पढ़ लेना। प्रोटीन, एमिनो अम्ल का प्रारंभिक परिचय पढ़ लेना। पेप्टाइड आबंध क्या होता है बेटा ये भी, और पॉलीपेप्टाइड क्या होता है ये भी, सब मैंने आपको पढ़ाया है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना मतलब प्राइमरी प्रोटीन और यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी, सभी प्रोटीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। डी नेचर ऑफ प्रोटीन मतलब यहाँ पे प्रोटीन का बिगड़ जाना, अंडे का खराब हो जाना। जैसे ना अंडा जब बॉयल करते हैं हम लोग तब उसको खाते हैं तो ये क्या होता है, अंडे का हम लोग क्या करवाते हैं, डीनेचुरेशन, उसमें प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है। एंजाइम पढ़ लीजिएगा, हार्मोन पढ़ लीजिएगा बेटा, मैंने सब कुछ पढ़ाया है। आप चाहो तो बायोमोलिक्यूल्स का पढ़ सकते हो, ठीक है। 3-4 लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। विटामिन वर्गीकरण और कार्य मैंने बताया है, और यहाँ पे न्यूक्लिक मतलब डीएनए और आरएनए का काम क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, सब जेनेटिक मटेरियल है ये सब। अब देखो जो बच्चा कह रहा है कि ये सब कैसे होगा, नहीं पढ़ पाएंगे, तो बेटा जी अगर आपको एकदम नहीं आ रहा है ना इसमें से पढ़ने के लिए, कम से कम कार्बोहाइड्रेट तो ढंग से पढ़ लो। ये कार्बोहाइड्रेट, अगर तुम कार्बोहाइड्रेट भी ढंग से पढ़ ले रहे हो तो कम से कम तुम यहाँ से 4 नंबर 5 नंबर तो कंटेन कर ही सकते हो, ठीक है। तो अब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप एकदम मत पढ़िए, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो केवल कार्बोहाइड्रेट पढ़ लो, लेकिन पढ़ना तो सब पड़ेगा ना बेटा, कोई इसमें टफ नहीं है, इसमें उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला है, बस सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारे वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और ये सारी चीजें आपके काम की होगी। तो आपको कोई भी डाउट होगा पर्टिकुलर किसी भी चीज में तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। चाहे आप किसी भी बोर्ड को बेटा अगर सिलेबस मैच कर रहा है तो ये आपकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक। थैंक यू।